अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। दोस्तों, हमने एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी के लेक्चर्स शुरू किए थे। पहले मैंने आपको हार्मोन के बारे में बताया और फिर उसके बाद मैंने आपको हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी सिस्टम के बारे में बताया था। आज हम उसी के तसलसल में डिफरेंट एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का एक हार्मोन है। जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस सबसे पहले सुपेरियरली सिचुएटेड होता है। वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन से क्रिएट करता है और वो फिर हाइपोफाइजियल पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आता है और वहाँ पर फिर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन को रिलीज़ करे। ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम सोमेटोट्रोफिन या ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये हमारे पास डिफरेंट इफ़ेक्ट शो करता है। लेकिन ये जो अपना इफ़ेक्ट शो करता है, तो ये किस तरह मैकेनिज़्म क्या है, ये अपने इफ़ेक्ट इस तरह शो करता है कि ये बॉडी में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसको रेगुलेट करता है, इसके प्रोडक्शन को, और इस तरह अपने इफ़ेक्ट शो करता है। तो ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 को रेगुलेट करके अपने इफ़ेक्ट शो करता है, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स। अब सवाल पैदा होता है कि ग्रोथ हार्मोन के इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं। तो ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि लोग सर्च कर रहे होते हैं इंटरनेट में, फेसबुक, यूट्यूब पर, कि हम किस तरह अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं, हम किस तरह अपने मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मसल मास को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये टॉपिक इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें इंतहाई इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा। ग्रोथ हार्मोन जो है ना, ये हमारे पास इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के थ्रू डिफरेंट इफेक्ट मेडिएट करता है। जिसमें सबसे पहले, जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, तो ये बॉडी के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। हमारे बॉडी में जो सोमेटिक सेल होते हैं उनके डिवीज़न को स्टिमुलेट करता है, और इस तरह हमारे पास बॉडी का जो ग्रोथ होता है, यानी जो लीनियर ग्रोथ होता है हमारे पास, जो हाइट में इंक्रीज़ होता है, उनको स्टिमुलेट करता है। इस वजह से हमारे पास डिफरेंट लोग अपने हाइट को बढ़ाने के लिए सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन लेते हैं। लेकिन उन लोगों को ये भी अपने जहन में रखना चाहिए कि अगरचे इसके फ़वाइद भी है, लेकिन इसके ज़्यादा इस्तेमाल के नुकसानात भी हैं। उन नुकसानात को मैं आखिर में आप लोगों को बताऊंगा। तो एक तो प्रमोट करता है ग्रोथ को, इसके अलावा ये हमारे पास मसल पर एनाबॉलिक इफ़ेक्ट रखता है। एनाबॉलिक इफ़ेक्ट का ये मतलब है कि हमारे पास मसल को में कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट रखता है, यानी मसल मास बढ़ाता है, मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मसल की जो मसल के ग्रोथ में ये हमारे पास उसको मदद देता है। इसके अलावा ये हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस काज करता है। नाइट्रोजन बैलेंस ये बायोकेमिस्ट्री में एक कंसेप्ट है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास बॉडी में नाइट्रोजन अपटेक और नाइट्रोजन जो आउट एक्सक्रीट होता है, उसके दरमियान जो बैलेंस है, तो इसको नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। अगर हमारे पास बॉडी में इंटेक ज़्यादा हो और बॉडी से एक्सक्रीशन या बॉडी से जो रिलीज़ होता है वो हमारे पास कम हो, या मसल से, तो इसको पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं, जो कि एक हेल्थी या फिजियोलॉजिकल स्टेट को शो करता है। और इस स्टेट में हमारे पास मसल अच्छी तरह काम करता है। जब मसल में नाइट्रोजन बैलेंस पॉजिटिव हो, मींस इंटेक ज़्यादा हो, तो फिर ये रिकवरी स्टेट में होता है, मसल ज़्यादा एक्शन करता है बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस को काज करता है। इसके अलावा एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट दूसरा ये है कि ये हमारे पास फैट यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। आजकल की दुनिया में अक्सर लोग ओबेसिटी के प्रॉब्लम से इफ़ेक्टेड है, तो ये हमारे पास फैट यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, तो ये आपके फैट्स को भी कम कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास एडल्ट्स में ये ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको हम एड्स कहते हैं, उसमें हमारे पास मसल वास्टिंग होता है, जो मसल मास से उसकी में कमी आती है। तो उस मसल वास्टिंग को ट्रीट करने के लिए फिर हम ग्रोथ हार्मोन देते हैं सिंथेटिकली। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी में भी हम ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिकली सप्लाई करते हैं। अच्छा, दूसरा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि जो डिफरेंट एथलीट्स होते हैं जो रेस में हिस्सा लेते हैं, वो भी हम अपने
वो भी अपने बॉडी के मसल को मेंटेन करने के लिए, अपने एथलेटिक्स परफॉर्मेंस को बेहतरीन बनाने के लिए वो ग्रोथ हार्मोन का, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन या रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ओलंपिक कमेटी ने इसको बैन किया है, क्योंकि इस ओलंपिक में गेम्स में हिस्सा लेने से पहले जो डोप टेस्टिंग की जाती है डिफरेंट एथलीट्स की, तो उसमें ये उनके ग्रोथ हार्मोन के को मालूम किया जाता है कि उन्होंने सिंथेटिक या रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन इस्तेमाल किए हैं या नहीं। तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास एनिमल से जो ग्रोथ हार्मोन हासिल होता है उसको कहते हैं बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। तो जो रिकम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन होता है वो हमारे पास मवेशियों में, डेयरी जो कैटल जैसे हम दूध हासिल करते हैं उनमें दूध बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकल पॉइंट है कि जानवरों में दूध बढ़ाने के लिए भी हम ग्रोथ हार्मोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन एक तो हमारे पास नेचुरल ग्रोथ हार्मोन है, एक अगर हमारे पास उसकी कमी आ जाए तो हम किस तरह सप्लाई करेंगे बॉडी को, तो उसको हम रिकम्बिनेंट फॉर्म में सप्लाई करते हैं। रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन किसको कहते हैं? ये बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू हासिल किया जाता है, बनाया जाता है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। दो किस्म के रिकम्बिनेंट फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के, एक है सोमेट्रोपिन और एक है सोमेट्रीम। सोमेट्रोपिन हमारे पास मुख्तलिफ़ कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी आती है तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा डिफरेंट चिल्ड्रन जिनमें जेनेटिकली हमारे पास डिफरेंट जेनेटिक कंडीशंस होते हैं, जिसमें हमारे पास शॉर्ट स्टेचर होता है, मिसाल के तौर पर टर्नर सिंड्रोम है और नोनान सिंड्रोम है, प्रेडर-विली सिंड्रोम है। तो ये डिफरेंट सिंड्रोम्स के नाम है। जेनेटिक चेंजेस आते हैं, इनमें म्यूटेशंस आते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कंजेनिटल शॉर्ट स्टेचर आता है। चिल्ड्रन में, छोटे बच्चों में शॉर्ट स्टेचर आता है। तो इन सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है, तो उसको पूरा करने के लिए भी, शॉर्ट स्टेचर को पूरा करने के लिए हम ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करते हैं सोमेट्रोपिन को, जो कि रिकम्बिनेंट फॉर्म है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। इसके अलावा एक कंट्रोवर्शियल इस्तेमाल भी है रिकम्बिनेंट फॉर्म का। वो क्या है कि एक तो हमारे पास, जब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की कमी होती है तो उसको हम पूरा करने के लिए ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर होता है। एडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर का यह मतलब है कि कोई अंडरलाइंग काज का पता नहीं होता और हमारे पास शॉर्ट स्टेचर होता है। हालांकि जब हम डिफरेंट टेस्ट करते हैं तो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल आता है, ग्रोथ हार्मोन के लेवल में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमारे पास शॉर्ट स्टेचर होता है। तो उस एडियोपैथिक शॉर्ट स्टेचर को ट्रीट करने के लिए भी हम ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करते हैं, हालांकि ग्रोथ हार्मोन का लेवल नॉर्मल होता है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल यूज़ है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। अच्छा, डिफरेंट डिजीज़ जिनमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन में चेंजेस आते हैं, तो एक तो चिल्ड्रन में हमारे पास या तो ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है, हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, या हमारे पास वो डिक्रीज़ हो सकता है। अगर हमारे पास चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पर हमें गाइगेंटिज्म, क्या इस कंडीशन को कहते हैं गाइगेंटिज्म, जिसमें बहुत बड़े बड़े वो उसकी जो हाइट है ना वो बहुत बढ़ जाता है उस पेशेंट का। जब वो हमारे पास एडल्ट हो जाता है तो वो बहुत लंबा होता है उसके, क्योंकि उसका लीनियर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। ग्रोथ हार्मोन अपना इफेक्ट बहुत एक्सक्लूसिवली शो करता है, तो इस कंडीशन को गाइगेंटिज्म कहते हैं। इसके अलावा ये जब इसका लेवल कम हो जाता है तो इसको हम कहते हैं ड्वार्फिज्म, यानी शॉर्ट स्टेचर। जब चिल्ड्रन में ग्रोथ हार्मोन का लेवल कम हो जाता है तो इसको ड्वार्फिज्म या शॉर्ट स्टेचर भी बोलते हैं। उनका कद छोटा हो जाता है, छोटा होता है। तो इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी हम डिफरेंट ग्रोथ हार्मोन, रिकम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन सप्लाई करते हैं। एडल्ट में अगर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाए ड्यू टू इंक्रीज्ड सिक्रीशन, तो इस कंडीशन को हम एक्रोमेगेली कहते हैं, जिसमें हमारे पास हाइट में ज़्यादा तब्दीली नहीं आती, बल्कि उसके जो अपेंडिजिस है, उसके हाथ है, उसके मुंह हो गया इसका, इसके अलावा जबड़े हो गए तो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल लगते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास वेस्ट इंडीज़ का एक खिलाड़ी कर्टली अम्ब्रोज जो कि वेस्ट इंडीज़ का एक खिलाड़ी था, वो बहुत अजीब किस्म का लगता था क्योंकि वो एक्रोमेगेली का शिकार था। उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा था, तो उसके मुंह बहुत बड़ा हो जाता है, जबड़े बहुत बड़े हो जाते हैं, जो अपेंडिजिस है वो बहुत बड़े हो जाते हैं, जो फीट से, तो ये चेंजेस उसमें आते हैं। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो थी ग्रोथ हार्मोन के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे वीडियो को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वीडियो में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फिर भी मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।